Yes, good morning students. Welcome to your science class. At the last turn we have studied about conduction in chapter number 4, heat and its effects. So let's start today topic, good and bad conductors of heat, which is on page number 38 of your book. So let's start this. Take hot water in a beaker, collect some articles such as a steel spoon, a plastic scale, a pencil and a divider. ठीक है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट्स लेने हैं कुछ. देन डिप एंड वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर एज शोन. ठीक है, हमने बीकर में हॉट वाटर लिया है और इन आर्टिकल्स को डिप कर देना है. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स टच द अदर एंड ऑफ ईच आर्टिकल. हर आर्टिकल के दूसरे एंड को हम टच करके देखेंगे. यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग. द स्टील स्पून एंड डिवाइडर गेट हॉट, बोथ आर मेड अप ऑफ मेटल्स. स्टील स्पून और डिवाइडर दोनों हॉट हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट्स के बाद, क्योंकि ये दोनों ही मेटल से बने हैं. एंड दैट इज़ वाई दे अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम. और हम ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं. सो द प्लास्टिक स्केल एंड द पेंसिल डू नॉट गेट हॉट. जो प्लास्टिक स्केल और पेंसिल है ये हॉट नहीं होंगे. द स्केल इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. जो स्केल है ये प्लास्टिक का बना है और जो पेंसिल है ये वुड की बनी है. दोनों ही प्लास्टिक और वुड ये हीट को अलाउ नहीं करते पास होने में के लिए, हीट को पास नहीं होने देते अपने में से, तो इन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं. सो द मटीरियल्स that allow heat to pass through them quickly are called good conductors of heat. All the metals, silver, copper, aluminium, iron, mixture of two or more metals. अगर हम मेटल्स का मिक्सचर बनाते हैं तो वो भी क्या होता है, उसको हम अलॉय बोलते हैं, या मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को अलॉय बोलते हैं. और ये भी क्या करते हैं, ये भी गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के. ये भी अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं. द मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम क्विकली. जो मटीरियल्स हीट को पास नहीं होने देते अपने में से, उनको हम बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट या इंसुलेटर्स बोलते हैं. तो ऐसे मटीरियल्स कौन कौन से हैं? पेपर, वुड, लेदर, क्लोथ्स, एस्बेस्टॉस, ब्रिक, मड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, बेकेलाइट, ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट के. इनको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं. प्योर एयर और डिस्टिल्ड वाटर. प्योर एयर एंड प्योर वाटर भी बैड कंडक्टर्स हैं हीट के. और बहुत सारे लिक्विड्स और गैसेस क्या हैं, बैड कंडक्टर्स हैं हीट के. Activity 4 and 5 we will discuss in next video, in another video. Now let's discuss uses of good conductors of heat. The materials that are good conductors of heat are used wherever the heat is to be transferred fast. ठीक है, जहाँ पर हमें हीट को जल्दी से ट्रांसफ़र करना होता है वहाँ पर हम कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स. ठीक है, तो कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेटल्स के बने होंगे, कॉपर, एल्यूमिनियम या अलॉयज़ के बने होंगे. ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं, हीट को ईजिली ट्रांसफ़र कर देते हैं. यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो कुकिंग यूटेंसिल्स में ही आप देखेंगे जो ये हमारा पार्ट है जो हम बर्नर पे रखते हैं, ये हमारा मेटल का होता है. वेयरएज जो जहाँ से हम हैंडल, जिसको हम जहाँ से हम इस को होल्ड करते हैं, वो हमारे क्या होता है, इंसुलेटर होता है. अप्लायंसेस लाइक कुकिंग पैन, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, दे हैव वुडन या बेकेलाइट प्लास्टिक. तो ये जो प्लास्टिक होता है ये बेकेलाइट होता है. ठीक है, और ये मटेरियल कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. दैट मीन्स हीट इसमें से पास नहीं हो पाती है. इसीलिए हॉट अप्लायंस से जो हीट है ये हमारे हैंड्स तक, इस हैंडल तक फ्लो नहीं करेगी और हम इसको ईजिली होल्ड कर पाते हैं. नाउ फॉल सीलिंग्स. फॉल सीलिंग्स जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की बनी होती है. एस्बेस्टस या वुडन प्लाईबोर्ड्स जो हैं ये फॉल सीलिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. दे प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन टू सीलिंग्स. दो सीलिंग्स के बीच में लेंटर और जहाँ हमने ये दूसरी सीलिंग यूज़ की है पीओपी की, एस्बेस्टस या प्लाईबोर्ड यूज़ किया है, इनके बीच में जो एयर है ये रूम को वार्म रखती है ड्यूरिंग विंटर्स और कूल रखती है ड्यूरिंग समर्स. क्योंकि जो एयर है ये बैड कंडक्टर है हीट का, ये भी हमने बताया था. ठीक है, और इससे क्या होता है, जो हीट है ये दोनों ही तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, ट्रांसमिट नहीं हो पाती है. देन वूलन गारमेंट्स. विंटर्स में हम वेयर करते हैं वूलन क्लोथ्स. वूल जो है ये बैड कंडक्टर होता है हीट का, और एयर जो है इस फ्लफ़ी फाइबर के बीच में ट्रैप हो जाती है. तो जो वूलन फाइबर्स हैं ये भी बैड कंडक्टर हैं, और एयर जो है ये भी बैड कंडक्टर है. तो एयर और वूल जो दोनों ही प्रिवेंट करते हैं हीट के फ़्लो को हमारे सराउंडिंग्स से.
कूल सराउंडिंग से, दैट मीन्स ये हमारी बॉडी तक मूव नहीं कर पाए, ठीक है। और सेकेंड थिंग, ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं कैसे कि दे ऑल्सो प्रिवेंट द फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सराउंडिंग्स टू आवर बॉडी, और वूल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कूल सराउंडिंग्स। तो हमारी बॉडी की हीट भी सराउंडिंग्स में नहीं जाएगी और सराउंडिंग्स के का जो कूल एयर है वो भी हम तक मूव नहीं करेगी, ठीक है, इसीलिए हमें वार्म फील होगा। देन इग्लू, जो एस्कीमोज़ हैं ये डबल वॉल्ड हाउसेस इग्लूज़ बनाते हैं आइस के ब्लॉक्स को यूज़ करके, और डबल वॉल्ड होता है ये, और जो एयर इसके बीच में ट्रैप होती है डबल वॉल के बीच में, ये प्रिवेंट करती है हीट के ट्रांसमिशन को, जिससे कि जो इग्लू है ये वार्म रहता है। तो जो इसकी हीट होगी वो मूव ऑन नहीं कर पाएगी बाहर। देन डबल वॉल्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स में, कोल्ड स्टोरेजेस में, आइस बॉक्स में जो हैं ये डबल वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो वॉल्स और डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर हैव 2 लेयर्स। इंसुलेटिंग मटेरियल इनके बीच में फिल किया जाता है। ये मटेरियल और एयर जो इसके वॉल्स के बीच में ट्रैप होती है ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। इन द सेम इज़ ट्रू इन केस ऑफ डबल वॉल्ड कोल्ड स्टोरेज एंड डबल वॉल्ड आइस बॉक्स और कोल्ड स्टोरेज के केस में भी यही होता है कि जो बाहर से हीट है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर मूव नहीं करेगी, ट्रांसमिट नहीं होगी, और जो अंदर ही उसकी कूलनेस है वो बाहर मूव नहीं करेगी। देन गनी बैग्स, स्लैब्स ऑफ आइस आर कवर्ड विद गनी बैग्स। जो मटेरियल्स हैं जिससे हम गनी बैग्स बनाते हैं, जूट, वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, और ये हीट को पास नहीं होने देता है आइस तक। इससे और जो गनी बैग्स है इनके बीच में भी जो एयर स्पेसेस होते हैं, एयर उसमें फिल होती है, तो वो भी हीट के ट्रांसमिशन को रोकती है। बाहर से जो हीट है वो आइस तक नहीं पहुंच पाती है और ये प्रिवेंट करता है इसीलिए आइस को मेल्ट होने से। देन 2 थिन वूलन ब्लैंकेट्स आर वार्मर देन अ थिक वूलन ब्लैंकेट। वाई, क्यों होता है ऐसा, ये देखते हैं 39 पेज पे। क्योंकि जो अगर हम 2 थिन वूलन ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं तो उनके बीच में जो एयर की लेयर होती है वो फ्लो ऑफ हीट को प्रिवेंट करती है, हीट फ्लो नहीं हो पाता है, और इसीलिए 2 थिन वूलन ब्लैंकेट्स आर वार्मर। वी फील वार्म इन 2 थिन वूलन blankets than a thick woolen blanket. Okay, then MCQs are there. Tick the correct option. Conduction of heat takes place only in solids. First का A है. Then dash is a bad conductor of heat. Air is a bad conductor of heat. इसका आंसर है B. B को टिक करेंगे. So